Hello students to everyone. This is good morning to everyone. तो अब हम लास्ट टॉपिक के साथ आ गए हैं यहाँ पर एटम चैप्टर का एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास एक डायग्राम होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये क्या बोलते हैं पहले समझ लेते हैं। इट इज अ डायग्राम इन विच द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। इसमें ये पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स है किसी एटम के, उसमें एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द सम सुटेबल एनर्जी स्केल। राइट बच्चों, अब हमें एनर्जी लेवल डायग्राम में देखना है तो हमने पहले ही देख लिया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट एंड टू फंड के फॉर्म में। पी फंड जो था उसको हम पी को साइलेंट रखकर फंड सीरीज बोलते हैं, तो इसमें हमें ऑलरेडी मिल गया था। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? देखिए वी वी हैव कैलकुलेटेड टोटल एनर्जी ऑफ दी हाइड्रोजन एटम, हमने निकाली थी। दिस वाज व्हाट ई ए एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हियर एन इज 1 2 3 so on, right? And this is principal quantum number which tells about the energy level from the nucleus. Is this clear to everybody? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लेवल बने हुए हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स दिस इज ग्राउंड स्टेट, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्राउंड स्टेट। सो व्हाट इज एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट? तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो n की वैल्यू 1 होगी वो ग्राउंड स्टेट के लिए होगी। तो ये दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो जितने भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल हैं वहां से सारा हम जो पैरेलल लाइंस बताएंगे एनर्जी लेवल को वो कहाँ तक बताएंगे? इस पर। और ये कौन सा है? लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये बामर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल है। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो कौन सी सीरीज में आ रहा है? बामर सीरीज। और इसका जो एनर्जी एनर्जी कैलकुलेट की, दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्चुअली E1 हम जिसको बोल रहे हैं वो ग्राउंड स्टेट है, और जो E2 आएगा वो फर्स्ट एक्साइटेड है। डोंट गेट कंफ्यूज। E1 मीन्स ग्राउंड स्टेट और E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज E3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज E4 दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब एक प्लस में आता जा रहा है तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड की एनर्जी ये इतनी होगी। फर्स्ट एक्साइटेड की 3-3.4, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की क्या होगी? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे जाती जाएंगी। nth एक्साइटेड स्टेट में अगर हम जाते हैं तो एनर्जी माइनस होते 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 एक वैल्यू ऐसी जाएंगी कि वो जीरो हो जाती है। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो फर्स्ट जो हमारा ग्राउंड स्टेट में लाइमन सीरीज थी, जो कौन से उसमें मिला है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अल्ट्रावायलेट में मिला है। सेकंड बामर सीरीज जो विजिबल में मिली है। देन इंफ्रारेड, दैट इज व्हाट? लाइमन बामर पास्चन, दिस इज व्हाट? पास्चन, लाइमन बामर पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। यस, फुंड सीरीज। ये लास्ट की 3 सीरीज है, ये हमें किसमें मिली है? इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। तो ग्राउंड में ये, फर्स्ट एक्साइटेड में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, एन में 0। और जब एन की वैल्यू 1 हो जाती है मतलब वो ग्राउंड स्टेट है, और उसमें हमारा कौन सा आता है? लाइमन सीरीज। एन इक्वल टू 2, देन बामर सीरीज। जैसे हमने वो फॉर्मूला बनाया था ना, बोर्स फॉर्मूला, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2, n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो यहाँ जो n1 है वो एक्चुअली 1 है, n1 इज 1। यहाँ पर एक्चुअली n1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर n1 इज इक्वल टू 3, इस टाइप से आ रहा है ना। तो ये n1 ही यहाँ पर हमने n लिया है, ध्यान रखिएगा। और n2 तो आपको पता ही चली गया है। n2 मतलब कौन कौन से? देखिए इस पर कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ से भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। तो n2 मतलब उसका +1। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये एनर्जी हमने निकाल ली और एनर्जी लेवल डायग्राम भी हमें समझ में आ गया।
कुछ डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट, इन पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। ओके, देखिए एक्साइटेशन एनर्जी का हमें पता चल रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहना पसंद करते हैं, डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट में लेना रहना पसंद करते हैं, इस स्टेट में रहना चाहते हैं। बट हम इनको इतनी एनर्जी दे दें कि ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चले जाए। तो सिंपल सी बात कहें कि एनर्जी रिक्वायर्ड एटम्स इलेक्ट्रॉन, फिर से ध्यान दीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड एटम्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड टू एनी एक्साइटेड स्टेट। ओके, एनी एक्साइटेड, जैसे हम फर्स्ट में पहुंचाना चाहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड में पहुंचाना चाहते हैं, कौन से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना चाहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन अस। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट वाली, हम चाहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी जो लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन जंप हो जाए, कहां से, ग्राउंड से। तो क्या करेंगे, E2 मतलब क्या है बच्चों, E2 मतलब एनर्जी ऑफ, ये है देखिए, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो -3.4 ये अभी आपके पास होगी, ये देखिएगा। एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या थी, -13.4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये कितनी मिलेगी बच्चों, ये मिलेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ, आप इस ग्राउंड स्टेट से अगर फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी जो स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना चाहते हैं तो आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों। अब ये से सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, अगर हम चाहते हैं कि ये ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन ये वाले सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, तो देखिए E3 इज व्हाट, एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, एंड -E1 इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो देखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है हमारा, ये वाला है बच्चों, ये E3 इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है सभी को, आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये सेकंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी क्या है, -1.5 -13.6, ये ग्राउंड की है, तो माइनस माइनस करके ये प्लस हो गया, और ये क्या वैल्यू आ गई, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से इस लेवल पर पहुंचाने के लिए। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल क्या होता है, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। सिंपल सी बात है। तो एक थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछे अगर आपसे तो क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी बात कहें, जो एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, बताइए क्या होगा, बताइए। ये जो है, जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, जो एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, पोटेंशियल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो अब वोल्ट हो जाएगा। ऐसा ही सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, जो एनर्जी है क्या है सेकंड वाली, 12.09, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब क्या लिखेंगे, सिर्फ वोल्ट। ये सिंपल सा मतलब पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, एक्साइटेशन पोटेंशियल, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यही है। अब हमें पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात करते हैं तो उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, वोल्ट हो जाती है। तो ये भी समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है इसमें, ये हमारा क्या, थर्ड हमने लिख लिया है। सेकंड पॉइंट एक्चुअली क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें क्या है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, मतलब हमें एनर्जी उतनी रिक्वायर्ड चाहिए कि हम एटम से इलेक्ट्रॉन को आउट कर सकें। तो वेरी सिंपल, आयोनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आउट करना। तो देखिएगा क्या करें इसके लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, तो देखिए इन्फिनिटी पर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हमने क्या देखा था, एन जब इन्फिनिटी था, तो एन इन्फिनिटी था तब एनर्जी कितनी थी, 0। और हम कहा चाहते हैं इसको, ग्राउंड से, ग्राउंड वाले एटम को आउट करना चाहते हैं, ग्राउंड वाले एटम को करना चाहते हैं, तो कितना
एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, तो जीरो, ये तो जीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस 13.6 मीन्स हमें कितनी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये एटम से आउट हो जाए, तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए ग्राउंड स्टेट के। ऐसे ही हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एटम से आउट करना चाहते हैं, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ई इन्फिनिटी माइनस ई टू, ये फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की एनर्जी है, और 0.0 प्लस 3.4, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे ही एक पॉइंट हो जाता है हमारा, दैट इज व्हाट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे करेंगे बच्चों? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बता सकते हो, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसी को हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए जो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, वो ग्राउंड के लिए होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, फ्रॉम ग्राउंड टू आउट। बताइए ग्राउंड से आउट करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए हमें? 13.6 वोल्ट, इतना पोटेंशियल चाहिए। एंड फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू आउट, बताइए कितना पोटेंशियल चाहिए? इसको हटा देते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू आउट, बताइए कितना पोटेंशियल चाहिए? 3.4 वोल्ट। In similar manner, we required some excitation energy, we required some excitation potential, we required some ionization energy, and we need ionization potential. So I hope you understood this energy level diagram. You understood this simple definition. इन पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर हम जैसा रहा टाइम तो हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड ने दिए हैं, तो उसमें देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आए, तो उसके अकॉर्डिंग हम और इसका रिवीजन भी करेंगे। So thank you for watching this video. Keep watching, keep sharing, keep subscribing. Thank you.